यहाँ पर बुलाने के लिए और ये आपसे दो बात आपके सामने रखने के लिए मुझे आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती, मुझे मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत खुशी से मुख्तसर सी बात करेंगे, चंद बात मैं कहना पसंद करूँगा। मुझे पता है कि मेरी फील्ड भी अलग है, आप लोगों की फील्ड अलग है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसको अपनी फील्ड से लास्ट में रिलेट करने की कोशिश करूँ। और तो मुख्तसर सी बात करेंगे इंशाअल्लाह, चंद बातें बताऊँगा इस इरादे से कि हो सकता है आप में से कोई उन बातों को समझ कर सुनकर आप लोगों के अंदर भी जो है एक तरफ और बुरा लग जाए और आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, क्योंकि हम सभी बहुत नॉर्मल परिवार से होते हैं, बहुत छोटे छोटे घरानों से होते हैं, इतने हमारे पास इतने पैसों से भी हर चीज़ से मतलब ना हम बहुत कमज़ोर होते हैं एक तरह से। तो मैं भी आप ही जैसे छोटे से घर से बिलोंग करता हूँ, थोड़ा संबंध रखता हूँ। अपनी स्टोरी में घुसने से पहले जैसे मुफ्ती साहब जो है इल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि इल्म जो होता है, अगर किसी कौम को बर्बाद या आबाद करना है, मानो कि किसी कौम को आबाद करना है, उसको इल्म से जोड़ो, यानी कि एजुकेशन से जोड़ो, वो बुलंदियाँ छोड़ेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं, तरक्की कर जाएगी, बहुत ज़्यादा आबाद हो जाएगी। अगर किसी कौम को बर्बाद करना है, ख़त्म करना है, ऐसे ही मानो सांप भी मर जाए और लाठ भी आए, पता भी ना चले कि इसने हमारे साथ क्या कर दिया, उसको एजुकेशन से कट ऑफ कर दो, यानी कि एजुकेशन से रोक दो, यानी कि उनको एजुकेशन ही मत लेने दो, मतलब स्कूल कॉलेजेस मदरसा तक पहुँचने ही मत, बर्बाद हो जाएगी, उसका रिजल्ट 10-12 साल में आप दे देने मिल जाएगा। तो ये तो होती है ताकत इल्म। अब मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी क्या रही, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। मैंने 5th क्लास तक अपने स्कूल में, गांव में एक स्कूल हुआ करता था सरकारी, उसमें जो तालीम हासिल की। उसके बाद में जाहिर सी बात है गांव में स्कूल होते हैं सरकारी, यहाँ पर तो वैसे कुछ नहीं, एजुकेशन का तो नाम का कुछ है ही नहीं, ऐसे ही पढ़ के वहाँ से थोड़े बहुत आगे 5th क्लास तक तो में आ गए। वहाँ पे नूह में जब एडमिशन, वहाँ पे भी टीचर्स कुछ नहीं पढ़ पाया, वहाँ बड़ी मुश्किल से कुछ क्लास सीखे। ऐसे ही धीरे धीरे 12th के कहीं पर नूह में पहुँच गए। 12th तक हमारा भी कोई याद नहीं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कोई डिसीजन हमने नहीं लिया। नॉर्मल आप ही की तरह नॉर्मल स्टडी के लेवल पे हर चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन 12th करने के बाद में एक जज्बा जागा कि इंग्लिश की दुनिया में महारत हासिल करनी है, सिर्फ इंग्लिश की दुनिया में इंग्लिश का स्पेशलिस्ट बनना है और कुछ करना ही नहीं। ये तरफ तुरंत पैदा हो गया, पता नहीं कैसे लोग को देख के किसी मुद्दे का उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और इसी को रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं इंग्लिश की दुनिया में महारत हासिल करूँ तो मुझे BA इंग्लिश ऑनर्स करनी पड़ेगी, जो सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड है, उससे इंग्लिश के अलावा उससे कुछ पढ़ाई नहीं जाता। अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे जगह को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके लिए जगह कौन सी बेहतर होगी। तो मैंने जब डिसाइड किया पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ही जगह नजर आई, वो थी मद्रास, जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, साउथ इंडिया में अपना केरला के पास। मैं ग्रेजुएशन करने इंग्लिश में वहाँ चला गया। अब तक मुझे इंग्लिश के 10 सेंटेंसेस नहीं आते, अच्छे से 10 सेंटेंसेस, यानी कि 10 वाक्य मुझे नहीं आते। और मैं इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया को टच ऑन कर रहा हूँ, यानी कि उस चीज़ को जो मेरे काबू से बिल्कुल इतनी बाहर थी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश के 10 वाक्य नहीं आ रहे हैं। इंग्लिश की सबसे टफेस्ट जो फॉर्म होती है वो इंग्लिश लिटरेचर होती है, और उसको मैं टच कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मेरा अंदर जो जज्बा था वो बहुत ज़बरदस्त था, रुचि बहुत थी, इंटरेस्ट बहुत था, सीखने की इच्छा बहुत थी कि मैं कर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आती तो मैं सीख लूँगा। ये मेरा वजह था। जाकर एडमिशन ले लिया, वहाँ पे 3 साल मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में मैंने अपनी क्लास में टॉप किया, वहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट्स मिले, मेडल्स मिले बकायदा। तो 3 साल में इतना इम्प्रूव किया
जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, अच्छा खासा लेवल हो गया। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया इंग्लैंड ज्वाइन किया। मैंने जो है कोशिश की, काफ़ी जद्दोजहद रही, तो मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया और मैं इंग्लैंड नहीं जा पाया। तो वहाँ से मद्रास से मुझे घर के कुछ हालात ऐसे, इतने घर जो है घर के हालातों की वजह से मैं वहाँ अपनी स्टडीज़, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि पैसे की कमजोरी थी बहुत ज़्यादा, जो मैं जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैं यहाँ आ गया। तो मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसे करो, अगर आपका एडमिशन बाहर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे GD गोइंग करके यूनिवर्सिटी आप उसमें जाओ, और वो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें बात करो, उसमें एडमिशन हो, उसमें हो। तो मुझे किसी ने बताया तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ के वो लोगों से मैंने बात की और उन्होंने मेरे एक छोटा सा इंटरव्यू दिया था, छोटा सा टेस्ट दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, एडमिशन हो गया MA इंग्लिश में। वहाँ से मैंने MA की इंग्लिश में, और ज़्यादा मुझे इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा और बेहतर इंग्लिश हो गई। इंग्लैंड का मेरा टारगेट शुरू से वो मैंने लगातार कभी छोड़ा नहीं, दिल में कभी वो ख्वाब गया ही नहीं। मैंने सोचा कि यहाँ से भी MA करके दोबारा मैं MA करूँगा इंग्लैंड से, लगातार कुछ जारी करूँगा। आखिर में आगे अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कोशिश करी तो मेरा इंग्लैंड में सिलेक्शन हो गया, और इंग्लैंड में जाके आज मुझे 1 साल में यहाँ पढ़ता हो गया। 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पर आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने MA भी अपना कंप्लीट लगभग वहाँ से कर लिया। एक प्रोजेक्ट बचा कोशिश करके होता लास्ट सेमेस्टर, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत जल्द मैं वापस आ जाऊँगा 1 महीने की छुट्टियों में। तो ये जो मेरी स्टोरी छोटी सी मुख्तसर सी, मैंने बहुत सारी बातें काट काट के बताई। इसमें बीच में बहुत जद्दोजहद रही है, इतनी रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा रही है। आप लोग तो उससे बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा शायद इंटेलिजेंट है आपके लेवल पर। जब मैं बहुत डर था, यानी कि बहुत मेरे दिमाग से कमजोर था, स्टडी के मामले में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। मेरा मानना है अगर मैं इस काम को कर सकता, अगर मैं इंग्लिश की दुनिया में जीरो होते हुए हीरो बन सकता हूँ। देखो, इंग्लिश की दुनिया में इंग्लैंड से बेहतर दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं हो सकती। जो इंग्लैंड चला जाए इंग्लिश की दुनिया में, स्पेशली इंग्लिश की डील कर, उससे बड़ा तो मुकाम ही नहीं हो सकता। अगर मैं जीरो से हीरो होकर वहाँ जा सकता हूँ तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि मुझसे 10, 20, 50 गुना ज़्यादा आप कर सकते हैं। इससे सीखने को एक मिलता है। नंबर 2, मैं आपकी जो स्पेशल जो आप लोगों की फील्ड है उसमें तो कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, जैसे मैं कुछ नहीं था और अपनी फील्ड में मैं बहुत कुछ कर गया, आप लोगों का भी एक रास्ता है। जरूरी नहीं कि आप हिंदुस्तान में रह कर आप लोग इतने बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप उसके लिए सऊदी अरब और मिस्र, इजिप्ट को टारगेट करें, क्योंकि आप लोगों की जो तालीम है इजिप्ट, अरबी, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, उनसे जगह, उनसे बेहतर, उनसे अला दर्जे का मुकाम आप लोगों के लिए कहीं हो ही नहीं सकता। मिस्र आप चलेंगे, अपनी दुनिया आपको जो आपकी फील्ड है उससे ऊँचा, उससे बेहतर जगह मिस्र से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती आप लोगों को जो स्टडी है उसके लिए। तो मिस्र को टारगेट करो, सऊदी अरब को टारगेट करो। यहाँ से जब अच्छा पढ़ोगे, अभी से मेहनत करोगे, मेहनत, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये तो कुछ भी नहीं था फिर ये बन गया, तो हम भी ऐसे बन जाएंगे। उसमें मैं एक चीज़ कहना भूल गया कि मेहनत बहुत की, इतनी की थी कि आप सोच नहीं सकते, बहुत मेहनत की, हर चीज़ को फेस किया। ऐसा मत दिया कि खाना नहीं खाया, ऐसा होता है। एक बात को बताता हूँ, बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही बात, लेकिन बहुत लोग तक जाएगी, किसी को पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया नहीं किसी को, 2-4 लोग शायद मैंने बताया। ऐसा होता है, एक बार मैं में रहता था यहाँ, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। 10 रुपये भी जेब में नहीं हुआ करते थे, और GD गोइंग का जाना, यूनिवर्सिटी जाना मेरा लाजमी था। और एक दिन की क्लास छोड़ना का मतलब बहुत, मतलब मानो कि आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। GD गोइंग का एक लेक्चर छोड़ रहे हैं, और मेरे अंदर आग जलती थी। और मैं 5-5 दिन यूनिवर्सिटी जाता था, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे, 50 रुपये। इस वजह से पैसों की बहुत तंगी थी। वो है, खाना नहीं खाया, सुबह से शाम हो गई और पैसा नहीं, 2 दिन। और यूनिवर्सिटी के दिन हो गए,
इधर तो यूनिवर्सिटी ना जाने की टेंशन मार रही थी, ऊपर से सुबह से खाना नहीं था, शाम तक वो टेंशन मार रही थी, सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने दिमाग लगाया पैसे तो मैं कहाँ किससे लूँ, 2-4-10-5 लोगों से जिनसे उम्मीद थी उनसे लिया क्या, सोचो दोस्तों सर हिम्मत नहीं बढ़ रही थी दोबारा। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, भूख लग रही है तो ऐसा नहीं किसी से खाना मैं कहाँ से बाहर से ऐसा मांग नहीं सकता, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। तो कमरे में प्याज पड़ी थी, दिमाग लगाया कि प्याज को काटो, नमक और मिर्च मिलाओ और इस प्याज को खाओ, इससे शायद पेट भर जाए। और प्याज भी कम वक्त इतनी तीखी निकली उस वक्त में, इतनी तीखी प्याज थी वो, लाल वाली, सफ़ेद वाली लाल वाली, बहुत छोटी सी। मुझसे उसका एक पीस नहीं खाया गया, इतनी उसमें मतलब जहर था, मतलब इतनी कड़क लगी, मतलब उसने हिला दिया। ऊपर से उसमें मिर्च वो मतलब बर्दाश्त नहीं, यानी कि मुश्किल से 1 या 2 पीस खा पाया। और हो गए आप उन 2 पीसों से पूरा रात गुजर गया, पूरा दिन गुजरा ही है। ये इसलिए बताएं कि ऐसा वक्त गया। फिर मैं और फिर भी पढ़ाई से वो जुड़े रहे, मेहनत करते रहे, टारगेट पर काम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में आके जो है कामयाबी मिल ही गई। और आज वहाँ से जाकर स्टडी करके लगभग प्रोजेक्ट बचा है, जिसे मैं तैयार कर रहा। तो मेरा ये मानना है कि मैं तो बहुत कमज़ोर था आप लोगों के सामने। आप तो वो कर सकते हो जो मैं भी नहीं सोच सकता, बहुत आगे रह सकते हैं। मिस्र को टारगेट करो, सऊदी अरब को टारगेट करो, अभी से पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, टारगेट बढ़ाओ दूसरी कंट्रीज को। इंडिया में तो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता, तारीख के अखबार से इंडिया में इतना वो नहीं है मेरे हिसाब से। आप उससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती, आपकी जो तालीम है, जो आपकी फील्ड है, उसके लिए मिस्र से सऊदी अरब से। मुफ्ती बैंक का नाम शायद नहीं सुना होगा, मुफ्ती बैंक मैं बहुत बड़ा फैन उसका, वो जो है मदीना यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है, बड़ी बड़ी शख्सियत है वहाँ से क्वालिफाइड होती है। आप भी उनमें से, आप पता नहीं कौन आप में से शख्सियत ही बैठी है, आगे चल कर शख्सियत ही बनोगे अगर आप कंट्रीज को टारगेट करोगे। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वक्त है नहीं जिंदगी जाना, अभी तक कहीं अज़ान करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आपको 2 बातों से शायद कहीं ना कहीं आप कुछ मिल जाए। मुख्तसर सी बात करने की कोशिश की थी, बहुत लंबा चैप्टर है, पूरी बयान करता काट के मैंने बताया लोगों को, उसके लिए मैं मालिक चाहूँगा तो अपनी बात को यहीं पर